कहानी है सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एक महान गुरु के तेजस्वी शिष्य थे। अरविंद ब्राह्मण थे, इसलिए भिक्षा मांगकर जीवन व्यापन करते थे। नित्य सुबह भिक्षा के लिए जाते और केवल उतना ही लेते जितने की जरूरत हो। उनके इस स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित थे और इसी कारण वो एक प्रिय शिष्य थे। एक बार अरविंद भिक्षा के लिए नगर सेठ के घर गए और जोर से आवाज लगाई, भवती भिक्षा देही। ये सुन एक सुंदर कन्या बाहर आई जिसने अरविंद को भिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख अरविंद चकित रह गया। उसकी नजर कन्या से हट ही नहीं रही थी। अपने आश्रम में जाकर भी अरविंद को हर समय कन्या की वो मोहिनी छवि दिखाई दे रही थी। उनका मन दीक्षा से ज्यादा भिक्षा में लग गया और वे नित प्रतिदिन नगर सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगे। अरविंद भी एक सुडौल शरीर के तेजस्वी थे। कन्या के मन को भी अरविंद भाने लगा। एक दिन कन्या सब छोड़ अरविंद के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में जीने लगे। अरविंद के पास जो भी था वो सब खत्म हो गया। उनके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी खराब हुई और सभी अरविंद से दूर हो गए। जिसका आभास तक अरविंद को ना था, वो बस मोहिनी के प्रेम में पड़े हुए थे। जीवन व्यापन मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने अरविंद से कहा कि वो नगर के राजा के पास जाकर 100 दीनार भिक्षा में ले आए, जिससे उनका गुरुकुल चल निकलेगा। अरविंद ने बात मान ली और वे राजा के महल में पहुंचे, लेकिन उन्हें घुसपैठ समझकर बंदी बना लिया गया।